Hello guys, welcome back to another video. Hello guys, back to my channel. आज हम देखने वाले हैं नॉट योर टाइप की एवरी इंडियन ट्रिप एवर, और सारा क्रेडिट नॉट योर टाइप को जाता है। उनको भी सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। अगर नॉट योर टाइप आप वीडियो ये देख रहे हो तो माफ़ कर दीजिएगा, आपका कंटेंट यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, अगर कंटेंट हटाना पड़ता है तो कमेंट में बोल दीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पर आर्गुमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चूहे आके तुम्हें कच्चे चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार में बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्गुमेंट चल। ये जो बात है ना, ये नॉट योर टाइप में गई है। ये हमेशा रोज होता है ना? हाँ। और जब हमें कंबल से पैर निकलते हैं बहुत ज़्यादा दर्द लगता है ना? हाँ हाँ हाँ। अंदर करके नहीं लगता। चलो आगे देखते हैं। चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। क्या बोला तूने? भाई तुझे पता है ना, ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती। हम सब तो रोबोट है। भाई तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता। हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। What the hell? Unexpected moment, guys. Unexpected moment. Doraemon song in Tamil. क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी-कभार। सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया, और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे रुक जाए, अभी ट्रिप चलने वाली है तो कुछ बातें कर लेते हैं। हमारी ट्रिप भी थी एक बार। तुम ट्रिप पे गई हो क्या? नहीं गई हो आज तक? पिकनिक नहीं गए हो? हाँ? पिकनिक? हाँ गया हो? हाँ। और मैं तो कभी नहीं गया हूँ। तो इनसे पूछते हैं क्या होता है पिकनिक में। पिकनिक पे क्या होता है? पिकनिक में मैं तो नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो कोई एडवाइस नहीं। चलिए वीडियो आगे पर देखते हैं। मैं इसलिए इतना स्टॉप कर रहा है तो कॉपीराइट इशू आ सकता है। चलो। मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था। थे कुछ रीजंस थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो वहाँ अलग-अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे वो भी। भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी की फोटो खींच के भेजी। मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। अभी मुझे भी लग रहा था एलिवेटर ही है, पर एक्सीलेटर है ये। हाँ ये मैं भूल ही गया था। एलिवेटर, एक्सीलेटर। एलिवेटर तो लिफ्ट को कहते हैं, ये एक्सीलेटर ही है। ये मेरा भाई है। अब चुप। सब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है। ये गांव के लोगों ने मस्ती में सोचो तो एक बार गांव के लोगों ने बुर्ज खलीफा बना दिया, वो भी उल्टा बुर्ज खलीफा बना दिया। ये गांव वाले बहुत ज्यादा मेहनती है, मस्ती मजाक में कुछ भी बना देते हैं। हाँ हाँ। चलो देखते हैं आगे।
उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कूली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कूली को भी कूली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कूली से कुली का नाम सुन के मुझे एक बात याद आई है। आपने कभी कुली नंबर 1 मूवी देखी है क्या? एक थी तो गोविंदा की और एक वरुण धवन की। दोनों में से कौन सी देखी है आप कमेंट कीजिए। करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुमने। अरे आपको ने मुझे कूली करना पड़ेगा। रुको कूली इन्हें ऊपर तक छोड़ दिया यार। अरे पागल हो क्या? मैं ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है। हम लोग क्या बहुत तो वाला भी परेशान हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं। मैं पागल ही हो जाऊंगा इनके वीडियो देख देख के। लैम्बोर्गिनी लाओ ये अंधेरे में तुम आओ। क्यों चाचा माते कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहा है मेरे को। ठीक है। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए। ऑटो से खींच सकता हूँ। हम लोग हमारे मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है। कितनी महंगी है मुंबई। इतनी महंगी है मुंबई? बाप रे। 700 रुपए से कम कुछ नहीं है। हाँ। चलिए आगे देखते हैं। ये ट्रिप तो अच्छी लग रही है और आगे तक क्या होगा देखते हैं। और मैं और मेरे दोस्त डैनिश हम लोग हमारे बाकी के दोस्त से पहले आ गए थे। तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया। तो हम लोग जाते हैं मिलने वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने मुझे एक मूवी देखने बुलाया था अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं। कुछ नीले लोग नंगे होकर पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट। ये कॉपीराइट आ सकता है तो इसको मैं स्किप करूंगा। जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर में था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई है। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था। मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना। ये क्या है रे? ये क्या है? और ये फिर से क्यों आया नमकीन खाने के लिए? बाप रे ये क्या आदमी है? इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है।
देखो, अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बंडाली बाबा बना के उसे दे देता। लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मी की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्टैग की लाती तो तुम मार खाने वाले ही काम कर रहा है आयु, ऐसा तो मार ही खाएगा। उस पे भी कमियां निकल रहा है, किसी ने गिफ्ट दिया उस पे भी कमी है। ये क्या आदमी है रे। अच्छी है घड़ी। रात तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है। तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता? पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया? अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी। हम भी भाग के वो झूले के पास मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था। उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही जाऊंगा मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जूहू बीच पर गए थे। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर। मैं इंसानियत पे कब ये सब कॉपीराइट आ सकता है, तो फैमिली फ्रेंडली चैनल है तो इसे स्किप करते हैं। काफी चिल जगह थी। मैं वहाँ पर काला भी हो गया था। दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी। मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गोवा में तुम ऐसे बीच पर राइड्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जेट स्की। इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्ची की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। शुरू होने चलो ना, अरे हो गया भैया। अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड, डेंजर राइड, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के पौने 3 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात। मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी बताया। What the hell? Nobody talks about. ये शार्क भी ऐसा कैसे करती है? दादा इसी अभी थोड़ा गड़बड़ आ चुकी थी और आ जाती थी। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर दिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे? स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा समुद्र में वो भी? तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को। सबने ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसमें तुम एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुद्र में ले जाकर फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाला है। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। हेलो गाइस, ये मेरी एक और बहना आ चुकी है। ये देखिए, ये है मेरी लिटिल सिस्टर। देखिए पीछे से लाइव आ रहा है और भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी है, इधर सबकी रोते हुए मैं लगा दूंगा। अरे कुछ नहीं होता। कुछ भी बोलो, ये ट्रिप मेरे लिए वन ऑफ द। चलिए गाइस, वीडियो ऑन रह चुकी है और आप बहुत सारे लाइक कीजिए। और अगर आपको फिर नोट योर टैप की वीडियो चाहिए मैं रिएक्शन करते हुए, तो कमेंट कीजिएगा। पीस आउट।
Peace out. Bye bye.